क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया दूसरा वनडे मैच सालों साल याद रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पहले मैच भारत के हाथ से निकल गया था, उसके बाद अक्षर पटेल ने पहले तो मैच में वापसी कराई और फिर भारत को प्रचंड जीत भी दिला दी, और वो भी धोनी स्टाइल में आखिरी बॉल में छक्का मारकर। अब हर कोई अक्षर पटेल का मुरीद है। टीम इंडिया के फुल टाइम कैप्टन रोहित शर्मा भी अक्षर के मुरीद हो गए और अक्षर पटेल की तारीफ में बहुत बड़ी बात कह दी, और साथ ही साथ रोहित ने बड़ा इशारा भी दे दिया और अक्षर पटेल की एक तरह से लॉटरी लग गई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है और ऐसा ही आगे होने भी वाला है। तो क्या किया रोहित ने, क्या कहा सबके सामने, क्या कर दिया ऐलान, अक्षर को क्या मिलेगा इनाम, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है। इसमें कई रेगुलर खिलाड़ी नहीं है और शिखर धवन की कप्तानी में सेकंड स्ट्रिंग टीम यहां पर खेल रही है, लेकिन फिर भी भारतीय टीम धमाकेदार खेल दिखा रही है। लगातार 2 वनडे मैचों में वेस्टइंडीज को कुचल दिया है। दूसरे मैच में तो भारतीय टीम ने 205 रन पर 5 विकेट गंवा दिया था। टेल शुरू हो गई थी और इसके बाद 107 रन जीत के लिए और बनाने थे, लेकिन अक्षर पटेल ने आखिरी 10 ओवर में 100 रन कूटकर भारत को मैच के साथ साथ सीरीज भी जिता दी और हर तरफ अक्षर पटेल की जय जयकार हो रही है। अब ऐसे में फुल टाइम कैप्टन रोहित शर्मा भी कैसे पीछे रहते। हिटमैन ने अक्षर की खुलकर तारीफ की और सबके सामने बड़ा इशारा भी दे दिया। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मैच में बेहतरीन खेल दिखाया और शानदार अंदाज में जीत हासिल की। और यही नहीं, इसके बाद रोहित शर्मा ने गुजराती भाषा में लिखा बापू बड़ू सारू छे और बहुत बड़ा इशारा भी दे दिया। अब यहाँ पर समझिए, भारतीय टीम में अक्षर पटेल को बापू कहा जाता है और ये अक्षर पटेल का निकनेम है। सभी खिलाड़ी अक्षर को बापू ही बुलाते हैं और रोहित ने कहा कि बापू बड़ू सारू छे, यानी कि बापू सब ठीक है। अब इसके तुरंत बाद रोहित शर्मा की इस बात पर अक्षर पटेल ने भी जवाब दिया और गुजराती में ही लिखा, रोहित भाई सब ठीक है, यानी कि बड़ू सारू छे और सब ठीक ही होगा। अब यहाँ पर मतलब समझिए, वैसे तो हिटमैन ऐसी क्रिप्टिक बातों का इस्तेमाल कभी करते नहीं, लेकिन यहाँ पर किया क्योंकि अक्षर पटेल अब भारत की रोहित शर्मा की T20 वर्ल्ड कप की योजनाओं में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, अक्षर पटेल को रोहित शर्मा वर्ल्ड कप टीम में चाहते हैं, वर्ल्ड कप खिलाना चाहते हैं, रविंद्र जडेजा के साथ दूसरे स्पिन ऑलराउंडर के रूप में रखना चाहते हैं, ताकि अगर जड्डू ना चल पाए, कुछ दिक्कत हो जाए, जलवा ना हो, तो अक्षर पटेल को टीम में लाने का मौका होगा। और अक्षर पटेल की बॉलिंग तो काफी शानदार है, हम देख ही चुके हैं, उनकी बल्लेबाजी भी अब सब लोग देख चुके हैं, ताबड़तोड़ अंदाज उनका देख चुके हैं। लिहाजा रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल की इस पारी को देखकर मन बना लिया है कि अक्षर पटेल टीम में रहेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया जरूर जाएंगे। यानी कि एक तरह से अक्षर के लिए लॉटरी लगने जैसा है, क्योंकि वैसे भी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है, जहां युजवेंद्र चहल पहले स्पिनर होंगे तो वहीं जडेजा सेकंड स्पिनर होंगे और इसके बाद भी रवि अश्विन लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में अक्षर पटेल को टीम में यानी कि स्क्वाड में भी लिया जाता है तो भी अक्षर पटेल के लिए बहुत बड़ी बात है, और वो रोहित शर्मा के भरोसे के बाद तो ये अक्षर के लिए लॉटरी लगने जैसा ही है। तो कुल मिलाकर अक्षर पटेल ने अपनी एक पारी से कई काम कर डाले हैं और 64 रन की इस धुआंधार पारी ने उनका पूरा करियर ही बदल दिया और अब तो रोहित शर्मा का दिल भी जीत लिया। तो फुल स्क्वाड में अक्षर की जगह बिल्कुल पक्की दिख रही है। तो आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, कितना सही होगा अक्षर पटेल को वर्ल्ड कप की योजनाओं में रखना, खिलाना? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो भारत ने लगातार दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज को अपने नाम कर लिया। विंडीज के खिलाफ भारत की लगातार 12वीं जीत है और भारत ने एक टीम के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। अब इस मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। वेस्टइंडीज की टीम ने अच्छी शुरुआत की और उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी रन बनाते ही रहे और अपने 100वें मैच में शाई होप के शतक और पूरन के 74 रनों की बदौलत वेस्टइंडीज का स्कोर 300 के पार पहुंचा। भारत के सामने 312 रन का लक्ष्य रखा गया। अब टारगेट बहुत बड़ा नहीं था तो छोटा भी नहीं था और भारतीय पारी शुरू हुई तो कप्तान शिखर धवन कुछ खास कर नहीं पाए, जल्दी आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए तो फिर सूर्य कुमार यादव भी चलते बने और एक बार फिर से टीम इंडिया मुश्किल में थी, लेकिन श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने यहाँ पर पारी को आगे बढ़ाया, संभाला।
63 रन बनाकर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए और फिर कुछ देर बाद संजू सैमसन भी 54 रन बनाकर चलते बने। अब स्कोर हो चुका था 205 रन और जीत के लिए अभी भी बहुत दूर जाना था। भारत के 5 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे, यानी कि भारत की हार यहाँ पर तय हो चुकी थी। भारत में तो कई लोगों ने अपने टीवी सेट्स तक बंद कर दिए थे क्योंकि अब जीत की गुंजाइश बची ही नहीं थी, हार तय थी। 40 ओवर हो चुके थे, 10 ओवर का खेल बाकी था, जीत के लिए पूरे 100 रन अभी भी चाहिए थे। अब क्रीज पर आए थे अक्षर पटेल, जबकि दीपक हुडा पहले से ही वहां पर मौजूद थे। सभी को हार दिख रही थी, लेकिन अक्षर पटेल तो कुछ और ही सोचकर मैदान में आए थे। अक्षर पटेल ने आते ही अकील हुसैन के 41वें ओवर में छक्का मार दिया और अपने इरादे जता दिए और उसके बाद रोमारियो शेफर्ड के अगले ओवर में भी एक और छक्का मारा तो दीपक हुडा ने भी चौका जड़ दिया। अकील हुसैन के अगले एक और ओवर में अक्षर पटेल ने लंबा और आसमानी छक्का मार दिया। अब यहाँ पर लगातार 10 रन से ज्यादा प्रति ओवर बन रहे थे और मैच में रोमांच फिर से दिखने लगा था। थोड़ी सी उम्मीद की किरण भी दिखने लगी थी कि अब यहाँ पर शायद टारगेट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी भी टारगेट बहुत दूर था, हाथ में विकेट्स नहीं थे। अब यहीं पर 45वें ओवर की पहली बॉल पर दीपक हुडा चलते बने। अब भी भारत को जीत के लिए 56 रन की जरूरत थी, जीत बहुत दूर थी। यहाँ पर एक बार फिर से हार का खतरा भारत पर मंडराने लगा, लेकिन अक्षर पटेल कहां थमने वाले थे। इस ओवर में भी अक्षर पटेल ने चौके के साथ विकेट के बावजूद 8 रन बटोर लिए। अब आया पारी का 46वां ओवर, जो कि टर्निंग पॉइंट और गेम चेंजर बन गया। इस ओवर में अक्षर पटेल ने 16 रन बटोर लिए। जी हां, अलजारी जोसेफ के इस ओवर में 2 नो बॉल हुई, एक छक्का पड़ा, एक चौका भी मिला और शार्दुल ठाकुर का विकेट भी गिरा, लेकिन 16 रन भी बन गए और जो मैच भारत के लिए फंस रहा था, अब वो मैच भारत की तरफ आता हुआ दिखने लगा। अगले ओवर में अक्षर पटेल ने फिर से 13 रन बना लिए। अब भारत जीत की तरफ आसानी से जाता हुआ दिखने लगा, लेकिन 48वें और 39वें ओवर में भारत के लिए टाइट हो गए। जितने रन बनने चाहिए थे उतने बने ही नहीं और इसीलिए मैच 50वें ओवर में यानी कि आखिरी ओवर में चला गया और अब आखिरी ओवर में एक बार फिर से वेस्टइंडीज ने धमाल मचा दिया था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन की जरूरत थी और कायली मायर्स बॉलिंग के लिए आए। अब भारत के 8 विकेट भी आउट हो चुके थे। हालांकि अक्षर पटेल अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और स्ट्राइक पर भी थे, लेकिन उनका साथ देने वाला दूसरे छोर पर कोई नहीं था। वहां सिराज थे, जिनसे बल्लेबाजी की उम्मीद की नहीं जा सकती। अब पहली बॉल जो कि आउटसाइड ऑफ में डाली थी और यॉर्कर लेंथ की ये बॉल डॉट हो गई। जी हाँ, पहली बॉल पर रन नहीं बना तो अक्षर पटेल भी प्रेशर में आ गए। अगली बॉल मायर्स ने फिर से यॉर्कर डाल दी। अब अक्षर बमुश्किल इसमें बल्ला लगा पाए और मजबूरी में 1 रन के लिए दौड़ी पड़े। अब शानदार खेल के बाद भी एक बार फिर से भारत की हार दिखने लगी थी, क्योंकि अब सिराज स्ट्राइक पर थे और मायर्स जबरदस्त यॉर्कर डाल रहे थे। चौका छक्का तो दूर, सिंगल तक लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन तीसरी बॉल जो कि मायर्स ने फिर से यॉर्कर डाली, उस पर सिराज ने बमुश्किल शॉट मारी दी और सिंगल रन ले ही लिया। अब एक बार फिर से अक्षर पटेल स्ट्राइक पर आ गए थे, लेकिन मैच अभी भी फंसा हुआ था, क्योंकि कायली मायर्स बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे। उनकी बॉलों को खेल पाना, झेल पाना नामुमकिन हो रहा था। अब 3 बॉल में 6 रन की जरूरत थी, यानी कि एक बाउंड्री हर हाल में चाहिए थी, नहीं तो हार तय थी। ओवर की चौथी बॉल कायली मायर्स ने फिर से यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर चूक गए। बॉल फुल टॉस डाल दिया और अब क्या था, फुल टॉस मिलते ही अक्षर पटेल ने मौका लपक लिया, जबरदस्त शॉट मार दिया और बॉल को स्टैंड्स में पहुंचा दिया, छक्का मार दिया। जी हाँ, अक्षर पटेल ने लंबा छक्का मार दिया था। अक्षर ने छक्के के साथ मैच को खत्म कर दिया, भारत को मैच जिता दिया और वो भी 2 बॉल बैलेंस रहते हुए। हारे हुए मैच को अक्षर पटेल ने पलट दिया। पहले 40 में से 50वें ओवर तक मैच को लेकर आए और फिर आखिरी 50वें ओवर में बेहतरीन अंदाज में पलटते हुए मैच को अपने पाले में कर लिया। भारत को मैच जिता दिया। कहां तो 40वें ओवर में ही भारत की हार दिख रही थी और फिर उसे अक्षर पहले 50वें ओवर तक लेकर आए और फिर जब आखिरी ओवर में भी हार दिखने लगी तो फिर 2 छक्के से मैच को खत्म किया। अक्षर ने धुआंधार पारी खेली, सिर्फ 35 बॉल में 64 रन ठोक दिए, जिसमें 5 छक्के 3 चौके भी लगाए और 7वें नंबर या फिर उससे नीचे आकर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड भी अक्षर पटेल ने तोड़ दिया और धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर मैच को भी खत्म कर दिया, अपने नाम कर लिया। अक्षर पटेल को उनकी इस खास पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। अब हालांकि बाकी बल्लेबाजों ने भी रन बनाए, लेकिन प्रेशर में आकर मैच को पलटना, रन बनाना और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना और फिर जीतना मैच को, ये पूरी तरह से मैच के हीरो अक्षर पटेल ही रहे। तो आपका अक्षर की इस पारी पर, इस धमाकेदार पारी पर, इस धुआंधार पारी पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।